सबसे पहले मैं मुख्य बात बताता हूं। ट्रंप ने घोषणा की है कि नया सेमीकंडक्टर टैरिफ अगले सप्ताह घोषित किया जाएगा और निकट भविष्य में लगभग 21 से 25 तारीख के बीच लागू किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट की धारा 232 पर आधारित है, जो कि विदेशी आयात उत्पाद अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए तो आपातकालीन कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करती है। इसी जांच के आधार पर राष्ट्रपति ट्रंप सेमीकंडक्टर के संबंध में कदम उठाने की घोषणा करने वाले हैं, जिससे परोक्ष रूप से संकेत मिलता है कि सेमीकंडक्टर पर बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाए जा सकते हैं, क्योंकि यह खतरा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पर्याप्त गंभीर माना जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेमीकंडक्टर सहित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर टैरिफ लगाने की अपनी इच्छा को पुनः स्पष्ट किया। उन्होंने 11 अप्रैल को घोषित किए गए कदम को टैरिफ छूट नहीं बल्कि मौजूदा 20% फेंटेनाइल टैरिफ के साथ लागू किया जाने वाला बताया और 13 तारीख को अपने सोशल मीडिया पर इस बात पर जोर दिया कि केवल टैरिफ की श्रेणी बदली गई है। राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया, पिछले शुक्रवार की घोषणा टैरिफ छूट नहीं थी। इन उत्पादों पर मौजूदा 20% फेंटेनाइल टैरिफ लागू रहेगा। केवल इसे एक अन्य टैरिफ श्रेणी में स्थानांतरित किया गया है और संकेत दिया कि आने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा टैरिफ जांच के जरिए पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद आपूर्ति श्रृंखला की बारीकी से जांच की जाएगी। इसी बीच 11 अप्रैल के राष्ट्रपति ज्ञापन के माध्यम से पारस्परिक शुल्कों से बाहर रखे गए सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की वस्तुओं को विस्तार से निर्दिष्ट किया गया और तदनुसार शुल्क संग्रहण के प्रभारी यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) ने उसी दिन इसे आधिकारिक रूप से घोषित किया। नतीजतन सेमीकंडक्टर सहित प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए 125% पारस्परिक शुल्कों और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य देशों पर लगाए गए शुल्कों से बाहर रखा गया है। हालांकि ट्रंप राष्ट्रपति द्वारा दी गई छूट के कारण कुछ देशों में, जिनमें दक्षिण कोरिया भी शामिल है, 8 जुलाई तक केवल 10% का मूल शुल्क लगाया जाएगा। फिर भी अमेरिका उन चीन के खिलाफ, जिसने अमेरिकी में फेंटेनाइल के प्रवेश को रोकने में सहयोग नहीं किया, 20% शुल्क लगाने वाले अलग प्रशासनिक आदेश को जारी रखने का इरादा रखता है। इसके संबंध में अमेरिकी मीडिया और उद्योग में चिंता व्यक्त की गई है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने कठोर रुख से हटकर वस्तुतः इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को शुल्क से छूट दे सकते हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी आदि ने नीति में असंगति की ओर इशारा किया है। जवाब में ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, जिनमें सेमीकंडक्टर भी शामिल हैं, केवल देशवार पारस्परिक शुल्कों से बाहर रखे गए हैं और आगामी ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट की धारा 232 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शुल्क जांच के परिणाम के अनुसार प्रत्येक वस्तु पर शुल्क लगाए जाएंगे। जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण वस्तुएं, उदाहरण के लिए इस्पात या ऑटोमोबाइल, पहले से ही 25% शुल्क के अधीन हैं, वैसे ही सेमीकंडक्टर सहित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाए जाएंगे। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने इस संबंध में स्पष्ट किया कि ये उत्पाद सेमीकंडक्टर श्रेणी में शामिल हैं और इन्हें अमेरिका में पुनः आयात कर उत्पादन के लिए विशेष रूप से लक्षित टैरिफ लगाया जाएगा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मुख्य तकनीकों के संरक्षण के उद्देश्य से अमेरिका में घरेलू निर्माण को मजबूत करना लक्ष्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सेमीकंडक्टर, चिप और डिस्प्ले जैसे प्रमुख तकनीकी उत्पादों का अमेरिका में निर्माण होना अनिवार्य है। साथ ही पहले पारस्परिक शुल्क के दायरे से बाहर रखे गए स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर जैसे प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर भी 1 महीने बाद से अलग से सेमीकंडक्टर शुल्क लागू किया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन वस्तुओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और शुल्क लगाने का समय तय कर दिया गया है ताकि बाजार की चिंताओं और वित्तीय अस्थिरता को कुछ हद तक कम किया जा सके।
हालांकि अनुमान है कि सेमीकंडक्टर शुल्क दर चीन पर लगाए गए 125% पारस्परिक शुल्क से कम होगी। सारांश में इस इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद शुल्क नीति परिवर्तन की व्याख्या केवल एक साधारण शुल्क छूट के रूप में नहीं, बल्कि शुल्क श्रेणियों के पुनर्गठन के माध्यम से किए गए चरणबद्ध उपाय के रूप में की जा सकती है। अमेरिका इस कदम के जरिए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला का गहन विश्लेषण कर रहा है, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, मुख्य तकनीकों के संरक्षण और घरेलू निर्माण को मजबूत करने का प्रयास भी कर रहा है। इस नीति परिवर्तन को चीन और अन्य प्रतिस्पर्धी देशों के साथ होने वाले व्यापारिक विवादों में रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए एक बहुस्तरीय रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। यह खरीद या बिक्री की सिफारिश नहीं है। बेहतर जानकारी तेजी से प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें।